Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is food waste management. Waste is any material that can't be utilized economically at particular time. फूड वेस्ट वो होता है, वो मटेरियल होता है जो हम इकोनॉमिकली यूटिलाइज नहीं कर सकते एट अ पर्टिकुलर टाइम. बाई प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट है बाई प्रोडक्ट्स. Next है byproducts. Byproducts are the residues from the manufacturing of a major or a main product of an industry which are economical but can't be utilized while the main process is going on. जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं ये होती तो इकोनॉमिकल यानी फिजिबल हैं, बट ये हम जब मेन प्रोसेस गोइंग ऑन हो रहा है तो हम प्रोडक्ट्स को भी साथ ही यूटिलाइज नहीं करते एज ए मेजर प्रोडक्ट. जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो यानी उसी पे जो फोकस करते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं. जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं इसे फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है या इसे फर्दर हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू गेट मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट. नेक्स्ट है EPA, Environmental Protection Agency. The responsibility of the Environmental Protection Agency is to ensure that waste produced during according are disposed of in such a manner that they don't pose hazard to any living organism. जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है इनकी ये इंश्योर करती है कि जो हम वेस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग प्रोड्यूस हो रही है ये इसे प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें. तो जो प्रोसेसिंग है वो आर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली. इन पाकिस्तान फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम. पाकिस्तान में स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम साइज इंडस्ट्री जो है वो डोमिनेट. तो these industries process a variety of raw materials that are often loaded with heavy contaminants. तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं. ये रॉ मटेरियल जो यूज करती हैं वो हैवीली कंटामिनेटेड होता है. ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कंटामिनेट्स एंड इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिमूव्ड और कंट्रीब्यूट टू द वेस्ट. रॉ मटेरियल यूज करती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज तो ये हैवीली कंटामिनेटेड होता है. तो इनएडिबल पोर्शन वगैरह जो मशीन की ट्रिमिंग. सर आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. सर आवाज बहुत कम है, जरा ऊंची ऊपर आ जाए. अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली ये इनको कहें कि माइक अपना बंद कर लें. सभी लोग आवाज शोर बहुत आ रहा है पीछे से. सर किसी का टीवी चल रहा है वो आवाज अंदर आ रही है. सर बहुत अजीब आवाजें आ रही हैं. ये आप लोग सारे अपना ना माइक बंद करें ना प्लीज. In Pakistan, food manufacturing industry is dominated by small and medium scale enterprises. जो पाकिस्तान है इसमें डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री है, स्मॉल और मीडियम साइज. तो ये डिफरेंट टाइप्स का रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज करते हैं. मसलन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है हो गया या और डिफरेंट टाइप मीट इंडस्ट्री हो गई या सीरियल की इंडस्ट्री जो डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल्स लेते हैं तो वो हैवीली कंटामिनेटेड होते हैं. और जो रॉ मटेरियल जब इसकी प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है तो जो अनयूजेबल यानी इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और रॉ मटेरियल इनको हम रिमूव करते हैं तो फिर ये सारा कुछ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेस्ट. दी पर्सनल वर्किंग इन द प्लांट्स जनरेट रिफ्यूज. जो पर्सनल फूड इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा जो बॉयलर्स जनरेट स्मोक एंड एशेज. जो बॉयलर्स वगैरह फूड इंडस्ट्री में होते हैं वो स्मोक और एशेज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा दी ऑक्सिलरी फैसिलिटीज लाइक वर्कशॉप एंड लैबोरेटरीज प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट. जो इसके अलावा ऑक्सिलरी फैसिलिटीज जो फूड इंडस्ट्री में होती हैं मसलन वर्कशॉप और लैबोरेटरीज वगैरह तो वो भी डिफरेंट टाइप की वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो दीज फूड इंडस्ट्री हैज स्पेशल कंसर्न अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर. तो ये जो वेस्ट वगैरह इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना लाजमी है वरना फिर ये कंज्यूमर या ओवरऑल जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं उन पे हेल्थ हैजर्ड डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट करेंगी. न्यूमरस रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय द फूड इंडस्ट्री
These resources are brought together into the end evaluated product. डिफरेंट टाइप की जो सर किसी ने गाना चला दिया। न्यूमरस रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जो यानी हम डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज वगैरह यूज करते हैं, वो तो वो फिर वैल्यू एडिशन उसकी की जाती है। मसलन रॉ मटेरियल कोई भी मसलन फ्रूट्स वगैरह ले लें तो उसकी जो हम वैल्यू एडिशन करेंगे उससे हम डिफरेंट यानी जैम जेली स्क्वाशेस वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह यानी ये वैल्यू एडिशन होती है। मसलन जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता है, जब हम इसकी वैल्यू एडिशन कर लेते हैं, जो कि फूड टेक्नोलॉजीज का मेन पर्पस है या उसका जो मेन काम है, तो जब वैल्यू एडिशन कर लेते हैं तो एक तो चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि हम इकोनॉमिकली ज़्यादा कमा लेते हैं एज कम्पेयर टू द रॉ मटेरियल। और दूसरा जो इसकी शेल्फ लाइफ होती है रॉ मटेरियल की, वो कम होती है। मसलन फ्रूट्स वगैरह ले लें, 2-3 माह 4 माह तक यानी हम स्टोर कर सकते हैं प्रॉपरली, और इसी का अगर हम जैम स्क्वाशेस जेलीज वगैरह बना लें तो वो 2-3 साल तक भी यानी करामत है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आ जाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स आर यूटिलाइज इन फूड इंडस्ट्री। जो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल है वो हम फूड इंडस्ट्री में यूटिलाइज करते हैं। abundant supplies of agriculture produce are available in country owing to the good agriculture practices। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल बाय द यूज ऑफ डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चर सोर्सेज। जो ये फूड इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं ये एग्रीकल्चर सोर्सेज के जो रिलेटेड होती है। मसलन जो शुगर केन इंडस्ट्रीज वगैरह जो ये चीनी वगैरह प्रोड्यूस करती हैं इंडस्ट्रीज, तो ये जो वो उन इलाकों में होती हैं जहाँ यानी कि मसलन कमाद वगैरह जो है वो यानी कि इजीली अवेलेबल हो, उनकी प्रॉपर यानी यूटिलाइजेशन हो सके और वो चीपर मिल सके। अगर वो दूर दराज इलाकों में इंडस्ट्रीज लगी होंगी और रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा हो तो फिर वो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है when these raw materials are processed, waste of different kinds are generated that are required to dispose of। तो जो ये हम डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं तो फिर जब इनके यूटिलाइज करने से जो डिफरेंट टाइप्स की वेस्ट हमें प्रोड्यूस होती है तो इसे प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। these types of waste might be either be organic or inorganic, or their nature may be liquid or solid। नेक्स्ट हमारा रिसोर्सेज में आ जाता है वाटर। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो पानी की यानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है इन डिफरेंट फॉर्म्स में। वाटर इज इम्प्लाइड एज एन इनिशियल एंड इंटरमीडिएट क्लीनिंग सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट। जो पानी है वो इनिशियली या इंटरमीडिएट क्लीनिंग सोर्स के तौर पे काम करता है रॉ मटेरियल के और सेमी फिनिश प्रोडक्ट के। इट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स। ये जो डिफरेंट टाइप के स्कॉशेस जैम वगैरह या जेली जो केचप वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें वाटर यूज करते हैं। तो ये इट इज यूज एज ए बेसिक इंग्रेडिएंट इन सेवरल प्रोडक्ट्स। वाटर सर्व्स एज एफिशिएंट कन्वीनियर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी एजेंट्स इन क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग प्लांट मशीनरी एंड प्रेमिसेस। जो हम यूटेंसिल वगैरह यूज करते हैं या प्रेमिसेस वगैरह या मशीनरी वगैरह को साफ करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं, तो फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्ली रिंसिंग करते हैं तो फिर पानी यूज होता है। तो पानी के बेशुमार यानी हैं अफेक्टेड पानी के हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो पोर्टेबल वाटर है जो कि अवेलेबल होना चाहिए ये पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है रिसोर्सेज में आ जाता है एनर्जी। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज कंसिडर एज ए मॉडरेट यूज ऑफ एनर्जी। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं ये यानी मॉडरेट यूज ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि दरमियाना लेवल की इंडस्ट्री को यूज करती हैं। फैसिलिटीज यूज रिक्वायर इलेक्ट्रिकल पावर विच इज सप्लाइड थ्रू वापडा नेटवर्क। जो ये डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रेमिसेस में होती हैं तो ये वापडा इनको सप्लाई वगैरह वाटर इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोड्यूस करता है। पावर फॉसल फ्यूल इज आल्सो यूज। फॉसल फ्यूल्स वगैरह मसलन के डिफरेंट टाइप के यानी कोयला वगैरह भी डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज हो सकता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में टू प्रोड्यूस स्टीम और अदर सच टाइप ऑफ phenomena। The power generation at the source also produce waste in the form of smoke, gases and ashes। जो ये हम पावर प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स पे तो इसके ये
प्रोड्यूस करती हैं, स्मोक गैसेज और एशेज वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ फूड इंडस्ट्री वेस्ट। इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट्स, एवरी फूड प्रोसेसिंग प्लांट accumulates a variety of waste materials which are required to be disposed of। जो हम डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करके, तो ये कॉमुलेट करती हैं डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्पोज, यानी उनका प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। नंबर 1 पे आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री में कौन कौन सी वेस्ट चीज़ें मिलती हैं? फ्रूट पील्स, कोर्स, सीड्स, कल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो होते हैं मसलन जिनकी यानी सॉर्टिंग या सेग्रीगेशन वगैरह कर ली जाती है लॉट्स वगैरह में, तो यानी जो अच्छी क्वालिटी के हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं, जो पकाया हुआ जाते हैं उन्हें कल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहते हैं। नेक्स्ट है सीरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सीरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वीट सीड्स आ जाता है, हस्क आ जाती है, ब्रान आ जाता है, राइस आ जाता है, राइस पॉलिशिंग आ जाता है, जाम, इस तरह यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग। मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग में आ जाता है ब्लड, फैट, प्रोटीनेशियस मटेरियल, हाइड, स्किन, बोन, हूफ, लंग, विसरा, वूल, हेयर। तो इस तरह मीट और पोल्ट्री इंडस्ट्री में ये ब्लड, फैट, स्किन, बोन, हाउस, लंग, विसरा, वूल, हेयर, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल आ जाते हैं। नंबर 4 पे आ जाती है फिश प्रोसेसिंग। फिश प्रोसेसिंग इट इंक्लूड स्किन, स्केल्स, विसरा, पैड, जस्ट उसमें फेफड़े वगैरह जो इसके मछली के हेड्स वगैरह होती हैं, स्केल्स, फिन्स वगैरह, वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में आ जाता है प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, पेपर्स, कार्डबोर्ड। तो यानी डिफरेंट टाइप्स के जो पैकेजिंग मटेरियल जो फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो ये प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, ये भी वेस्ट यानी जब यूज होता है वेस्टेज हैं तो ये रिसाइकल कर लेते हैं हम। ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स है मार्केट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और सेल। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो फूड इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस होता है इसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है या इसे सेल कर दिया जाता है फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सिट्रस वेस्ट आर प्रोड्यूस टू एक्सट्रैक्ट पील ऑयल एंड पैक्टिंग। जो सिट्रस वेस्ट है उसे हम पील ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, पैक्टिंग प्रोड्यूस करते हैं। The rags and skulls are dried and added to cattle feed formulation। जो रैग्स यानी ये गले सड़े फल होते हैं, ये सब्जियां होती हैं या जो रिजेक्टेड हो जाते हैं लॉट्स में, तो फिर उन्हें हम ड्राई वगैरह कर लेते हैं और ये जानवरों की खुराक वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन आफ्टर द फर्मेंटेशन ऑफ द वेस्ट। जो सिट्रिक एसिड है वो जो इसकी सिट्रस पील्स वगैरह हैं यानी छिलके वगैरह हैं उनकी यानी फर्मेंटेशन वगैरह करके तो फिर उनसे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। Similarly, waste from other fruits and vegetable processing industry may be processed into poultry, cattle or fish feeds are fermented to obtain expensive product or even used to generate electricity। Similarly, different types of products, fruits and vegetable processing industry, तो ये पोल्ट्री वगैरह की या कैटल या फिश वगैरह की फीड वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा एक्सपेंसिव चीज़ें यानी वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो चीनी के कारखाने हैं इसमें मलासिस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो जो मलासिस वगैरह होते हैं ये बहुत चीपर होते हैं, पर ये डिफरेंट जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज होती हैं तो ये मलासिस वगैरह को यूज़ करते राम वगैरह प्रोड्यूस करती हैं जो कि हाईली एक्सपेंसिव है। राइस ब्राइन ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द राइस पॉलिशिंग। जो राइस पॉलिशिंग का फिनोमेना किया जाता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ द राइस, तो इसमें वो राइस ब्राइन ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। Waste from meat industry such as blood, skin, legs, bones are utilized in the production of numerous products। जो वेस्ट पोल्ट्री वगैरह की वेस्ट होती है या मीट इंडस्ट्री की जो ब्लड, स्किन, लेग्स वगैरह ये खुराक वगैरह मुर्गियों की खुराक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये जेलेटिन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। जेलेटिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिकनिंग स्टेबलाइजर और टेक्सचराइजिंग एजेंट व्हिच इज यूज्ड इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, आइसक्रीम, चीजेस एंड अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो शार्क फिश की स्किन होती है ये लेदर इंडस्ट्री में यूज होती है। इसके अलावा जो जानवर मसलन बकरा वगैरह या और बकरी और भेड़ वगैरह, तो इनकी जो स्किन होती है ये वूल वगैरह, तो ये लेदर इंडस्ट्री में काम आती है। इसके अलावा द वाइल्ड स्केल्स ऑफ सम फिश कैन बी यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल पर्ल मैन्युफैक्चर। जो डिफरेंट टाइप्स की स्केल्स यानी होते हैं मछलियों वगैरह के, तो वो आर्टिफिशियल पर्ल वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा
पैकेजिंग वेस्ट, cellular based packaging can such as paper, cardboard, carton are recycled. ये जो different types के packaging material होते हैं तो ये इनकी recycling कर लेते हैं. Excessive packaging has been reduced and recyclable material like glass, aluminum and highly density polyethylene used where applicable. जो ये एक्सेसिव पैकेजिंग है वो फूड इंडस्ट्री में ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है और रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स लाइक एल्यूमिनियम, ग्लास और हाई एचडीपी है, तो ये इस तरह के जो मटेरियल्स हैं ये फूड इंडस्ट्री में एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं. फूड इंडस्ट्री स्लोली स्विचिंग टूवर्ड्स मोर बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकेबल पैकेजिंग मटेरियल. जो फूड इंडस्ट्री है वो ग्रेजुअली मोर रिसाइकेबल और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल की तरफ मूव हो रही है. द फ्लूइड वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कंप्राइज प्राइमरी ऑफ organic material. These are biodegradable and left unattended will cause of further and production of obnoxious compounds. The fluid जो वेस्ट वगैरह जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम यानी निकलता है तो ये प्राइमरी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं. तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो होते हैं जो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, यानी वो इजीली उनकी डिकम्पोजिशन वगैरह हो जाती है. तो अगर इनकी प्रॉपर केयर वगैरह ना की जाए तो फिर इनमें से यानी गंदी स्मेल वगैरह और प्रोडक्शन ऑफ ऑब्नॉक्सियस कंपाउंड और डिफरेंट टाइप्स के, यानी क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बायोडिग्रेडेबल होगी तो फिर डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे. Judicious use of water, raw material and energy results in a value addition of raw material and production of solid and fluid waste. Judicious use of water जो है यानी वो रॉ मटेरियल और एनर्जी रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिशन. तो डिफरेंट टाइप्स के यानी हम पानी यूज करते हैं, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं वैल्यू एडिशन करने के लिए. तो जो ये वैल्यू एडिशन हम करते हैं तो फिर इसमें ये सॉलिड और फ्लूइड वेस्ट वगैरह जो है वो हमें हासिल होते हैं. देयर आर सेवरल इश्यूज ऑफ कंसर्न especially in fluid waste disposal from food processing industry. तो जो ये फ्लूइड्स वगैरह जब हम इन्हें प्रॉपर्ली अगर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होंगी. तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होंगी वो कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1 है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो होती है यानी कि अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल को हम प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और उन्हें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे प्रॉपर्ली डिकम्पोज करने के लिए एट पर्टिकुलर कंडीशन और एट पर्टिकुलर टाइम, तो फिर वो उसे जो मेजर करते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. नंबर 2 आ जाता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड. टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स आर दोज, एक तो होता है टीएसएस जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स हम पढ़ते हैं अक्सर फूड इंडस्ट्री में, तो वो तो होते हैं यानी शुगर वगैरह लेवल को मेजर करने के लिए. ये जो होते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जो यानी ये डिजोल्व नहीं होते, ये ऊपर ही यानी रहते हैं, तो इन्हें हम इजीली फिल्टर अप कर लेते हैं. ये सस्पेंड होते हैं तो यानी इसमें पेनिट्रेट नहीं करते. एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स लोडिंग नाइट्रोजन एंड फास्फोरिक कंपाउंड. डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की जो एक्सेस हो जाती है, मसलन नाइट्रोजन और फास्फोरिक कंपाउंड. पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनिमल प्रोसेसिंग. जो डिफरेंट टाइप्स की एनिमल प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है, मसलन ब्लड वगैरह निकलता है या और डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं, तो फिर उसमें से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो भी कंटेमिनेशन काज करते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. इसके अलावा रेजिडुअल क्लोरीन और पेस्टिसाइड लेवल यानी अगर हम वो सब्जियां वगैरह में पेस्टिसाइड का स्प्रे होगा या क्लोरीन यानी उसे एक्सेसिव क्लोरीन के साथ हमने वॉश किया होगा, तो फिर ये जो पानी है ये प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करने के लिए, क्योंकि जो हमारी है डिस्पोज ऑफ करना ये प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है. तो डिफरेंट टाइप्स की यानी फूड प्रोसेसिंग प्लांट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड वेस्ट एज ए फैक्ट्री एफ्लुएंट. All food industry waste contain huge amounts of organic matter carried in suspension, solution or in colloidal particles. जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं मस्ट डिस्पोज ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड वेस्ट एज फैक्ट्री एफ्लुएंट. जो यानी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. ऑल फूड इंडस्ट्री वेस्ट कंटेन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जो सारी इंडस्ट्रियाँ हैं फूड इंडस्ट्री तो वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक मैटर और इस इनऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं इन कोलाइडल फॉर्म और सस्पेंशन फॉर्म. These organic components are unstable and readily decompose. जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अनस्टेबल होते हैं तो ये फिर रेडिली डिकम्पोज होते हैं और फिर ये अल्टीमेटली गिव अप फैंसी वाटर, तो फिर ये गंदी स्मेल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. इन एडिशन टू ऑर्गेनिक मैटर
फैक्ट्री वेस्ट कंटेन लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिक एलिमेंट। तो जो फैक्ट्री की वेस्ट वगैरह जो प्रोड्यूस होती है तो ये लार्ज इसमें हाईली कंटेमिनेटेड होती हैं या इट इज लोडेड विद हाईली कंटेमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर जब इन्हें यानी वॉश वगैरह करते हैं तो फिर हैवीली लोड ऑफ जो यानी वेस्ट प्रोड्यूस होगी उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स भी होंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे। इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग ऑफ फूड इंडस्ट्री वेस्ट इज ए पोटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड एक्वेटिक लाइफ। अगर हम उसकी प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन उसे यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट के बगैर ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो ये इंसानी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है और एक्वेटिक हेल्थ के लिए यानी अगर समुद्र वगैरह में उसे वही पानी गंदा वगैरह चला जाए तो वो इंसानी ये है आबी जानदार उनके लिए भी नुकसानदेह है। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री आर क्वाइट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जो सॉलिड वेस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप्स की यानी फूड इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस होते हैं वो उससे काफ़ी हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। they are waste because they are waste because they cannot be utilized while the main product is being processed। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि बाई प्रोडक्ट्स यानी वो होती हैं जो कि मेजर प्रोडक्ट्स के साथ हमें प्रोड्यूस होती हैं पर हमें उसे एज द सेम टाइम हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फर्दर उसकी प्रोसेसिंग की जा सकती है या उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन फर्दर की जाती है। These need extra facilities which are neglected in the initial planning stage। तो अगर हम उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रॉपर यानी एक प्लानिंग वगैरह स्टेज होती है which are neglected during the initial stage of the entrepreneur ignores the factors and plans only for the major product। जो एंटरप्रेन्योर है वो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की तरफ माइल होता है वो यानी कि ये मुख्तलिफ इंडस्ट्री यानी कि जो मेन उनकी प्रोडक्ट है उन्हीं पे होता है यानी कि वो वेस्ट वगैरह की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। हालांकि वेस्ट से हम डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है some such industries located in Europe contracts waste from Asia, South America and other regions and process them into highly priced products। जो ये डिफरेंट एडवांस फॉर्म जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि मसलन यूरोप वगैरह की जो डिफरेंट ममालिक हैं वो एशिया, साउथ अमेरिका और दुनिया के डिफरेंट रीजन से यानी जो सस्ता रॉ मटेरियल जिसकी हम फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह करके हम उसे यानी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स गेन कर सकते हैं तो फिर वो उसे परचेज कर लेते हैं और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मोलासिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, it is practically wasted in Pakistan। जो मोलासिस है ये बाई प्रोडक्ट ऑफ द फूड शुगर इंडस्ट्री है और ये पाकिस्तान में यानी निग्लिजिबल है, ऐसे यानी ज़्यादा तवज्जो वगैरह नहीं दी जा सकती। Some countries import molasses from Pakistan and process into rum and other valuable products। जो डिफरेंट इंडस्ट्री हैं डिफरेंट ममालिक हैं वो पाकिस्तान जैसे ममालिक से ये मोलासिस वगैरह खरीद लेती हैं और इससे रम वगैरह या अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। Similarly, citrus peel is exported from Israel, Brazil and other countries and processed to produce pectin and other products in Europe। जो सिट्रस पील है इसे एक्सपोर्ट कर लेता है यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम इसराइल, ब्राज़ील और डिफरेंट कंट्रीज से और इनसे हम पेक्टिन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। इन फैक्ट देयर इज हार्डली एनीथिंग दैट कैन बी रिगार्डेड एज वेस्ट फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे हम यानी जिसे हम प्रॉपरली वेस्ट समझी हैं। कोई ना कोई उसका यूज़ निकल आ जाता है। मसलन उसे रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज वेस्ट भी कर सकते हैं और जो अगर हम प्रोडक्शन लाइन के जो हमारे लॉसेस हैं उसे वेस्ट के वो अगर हम कम करेंगे तो फिर इंडस्ट्री विल गेन मोर। अगर प्रोसेस लाइन में लॉसेस ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट कम बन रही हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री गेन नहीं कर रही और जो एंटरप्रेन्योर है वो लॉस में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पॉइंट कार्डिनल रूल। While the entrepreneur is primarily interested in the major products, efforts must be made to maximize its yield and reduce the waste। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्राइमरली तो मेन प्रोडक्ट की तरफ उसका फोकस होता है। सो मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ द फूड इंडस्ट्री। जो प्रोसेस लाइन वगैरह फूड इंडस्ट्री में काम कर रही है तो हमें चाहिए कि उसकी मैक्सिमाइज कर सकें उसकी यील्ड को ताकि जो वेस्ट हैं वो कम से कम निकले और जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। For this, a simple formula of triple R has been followed।
इसके लिए ये सिंपल फार्मूला RRR है जो हम फॉलो करते हैं। नंबर 1 रिड्यूस वेस्ट, नंबर 2 रीयूज वेस्ट, नंबर 3 रिसाइकल वेस्ट। पर ये कार्डिनल रूल है कि मतलब रिड्यूस अगर वेस्ट करेंगे, मतलब प्रोडक्ट यील्ड मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो उससे भी हम मोर गेन, और अगर वेस्ट वगैरह है उसे हम रीयूज कर लें तो फिर उससे भी वी विल गेन मोर। एंड रिसाइकल वेस्ट, जैसे कि पैकेजिंग मटीरियल वगैरह होते हैं तो उसे हम रिसाइकल वगैरह कर लेते हैं, मतलब ग्लास मेटल्स, ग्लास कार्डबोर्ड पेपर्स वगैरह, तो इनकी रिसाइकलिंग वगैरह कर लेते हैं। डिस्पोजेबल ऑफ फूड इंडस्ट्री वेस्ट इज एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। अब ये मेन पॉइंट आ जाता है कि यानी अगर डिस्पोज ऑफ भी करना है तो ये फूड इंडस्ट्री वेस्ट को, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। एंड ऑल हैंड मस्ट बी ऑन डेक टू रिड्यूस द वेस्ट। तो तमाम जो एफर्ट्स हैं वो हमें, बजाय इसके कि हम वो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें, तो हमें ये एफर्ट्स करनी चाहिए कि जो वेस्ट है वो कम से कम हो, जो प्रोडक्ट है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जनरेटेड वेस्ट शुड बी रीयूज सो दैट ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो जनरेटेड वेस्ट होती है उसे हम रीयूज कर सकें और इससे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकें। देयर आर सर्टेन वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड, दीज इंक्लूड प्लास्टिक, ग्लास, मेटल एंड पेपर। कुछ ऐसी फूड इंडस्ट्री में ऐसी वेस्ट भी होती हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकें, मसलन प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, पेपर। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। इफ द इंडस्ट्री प्रोवाइड फैसिलिटीज एट द प्लानिंग स्टेज फॉर द RRR, then it will earn much more profit than when it is banking only the major product। अगर हम एक प्रोवाइड फैसिलिटीज अगर प्लानिंग स्टेज, तो अगर प्लानिंग स्टेज पे इंडस्ट्री रन करेगी तो फिर से हम इस तरह की स्ट्रेटजी से हम डिफरेंट टाइप की जो वेस्ट है उसे अवॉइड कर सकते हैं। cost of disposing of waste would be heavily reduced। जो इस तरह के यानी अगर हम स्ट्रेटजीज वगैरह को फॉलो करेंगे तो फिर जो कॉस्ट है डिस्पोज ऑफ करने की वेस्ट की, जो कि एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, तो वो कम से कम फूड वेस्टेज वगैरह है वो प्रोड्यूस होती हैं तो उससे हम प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर सकें। ये हमारा आज का टॉपिक था। तो फूड वेस्ट मैनेजमेंट, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यानी इसका साथ जो टॉपिक रहता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो वो हम इसे देखेंगे। और जो CR हैं वो ये स्लाइड शेयर का एक ले लें स्क्रीनशॉट, और जो ये बच्चे काइंडली रिक्वेस्ट ही है इनसे कि ये इस तरह की चीप हरकतें करते हैं अपनी फैमिली वगैरह को दिखाने के लिए कि ये हम इस तो आप